तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो आइए आज एक मैं आपके सामने बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूनम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही छोटे से बच्चे की बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी मम्मी के साथ हर गर्मी की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर जाता था। जैसे कि हर साल बाकी बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते थे, वैसे ही उसका भी रूटीन था। लेकिन जिस साल वह 12 साल का हुआ था, उसी साल उसके घर में आफत आ गई थी। उसके जो पापा हैं, उसकी परचून की दुकान थी, उसमें बहुत घाटा हो गया था। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा, मैं इस बार नानी के घर नहीं जाऊंगी, इस बार हम यहीं रहकर अपने अपनी दुकान चलाएंगे और तेरे पापा की मदद करूँगी। लेकिन वो छोटा बच्चा ना समझ था, वो गुस्सा होकर बैठ गया था। उसने खाना नहीं खाया, चिढ़ गया कि कोई नहीं, कोई तरीका है मुझे ना भेजने का। अब तो गर्मी की छुट्टी, मुझे नानी के घर ही जाना है। छोटे बच्चों को कितना समझाए लेकिन नहीं समझा। उसके पापा ने भी उसको बहुत समझाया कि तेरी मम्मी की यहाँ ज़रूरत है, हम दोनों मिल करके फिर से दुकान को जो है ठीक करेंगे। करने की कोशिश कर रहे हैं, उस घाटे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे उतना समझ में नहीं आया। उसे सिर्फ नानी का घर, उसे गर्मी की छुट्टियां, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। उसका मामा ने सुबह सुबह उसे कहा, चलो ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम चले जाओ। अब मम्मी को लगा शायद बच्चा मना कर देगा, लेकिन तू क्यों जाएगा। लेकिन बच्चा तैयार हो गया, बोला ठीक है मम्मी, मैं अकेले ही चला जाऊँगा, आप मेरी टिकट करवा दो। वो दोनों पति पत्नी थे, उन्होंने अपने पति से बात की। बच्चा तो मान गया जाने के लिए, तो उन्होंने टिकट करवा दी कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वहाँ स्टेशन पाकर उसका मामा ले लेगा। तो वो उस बच्चे को जो है, वो जिस दिन की डेट थी उस दिन टिकट के साथ उसकी मम्मी उसे स्टेशन पर लेकर चली गई। ट्रेन में जाकर के बच्चा अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी मम्मी ने उसे सब समझा दिया कि बेटा, अजनबियों से बात मत करना, किसी का दिया हुआ खाना मत खाना, कोई कुछ भी बोले किसी से बात नहीं करनी, ये सब जो जो बातें होती हैं उसकी मम्मी ने उसको सब समझा दिया। एक ट्रेन की यात्रा में जो समझते हैं, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं थी, लगभग 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था। लेकिन उस बच्चे के लिए मम्मी की चिंता थी, पता नहीं पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, कुछ हो ना जाए। जो बच्चा सुपर एक्साइटेड था, बोला मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं चला जाऊंगा। वहाँ मामा तो आ ही जाएंगे। फिर भी मम्मी ने अपने पास से एक लिफाफा निकाला और उस बच्चे को दे दिया कि बेटा, ये जो लिफाफा है ना, ये अपने पास रख लो। तो बच्चे ने उस लिफाफे को अपने पास रख लिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगे, तो आप बहुत परेशान हो जाओ, तो ये चिट्ठी खोल के पढ़ लेना, मम्मा ने समझा दिया। उसने कहा मम्मा ठीक है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ट्रेन का हॉर्न बजने लगा, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, ट्रेन निकल गई। सुबह के 10 बजे 10 मिनट लड़का बहुत एक्साइटेड था। 10-15 मिनट लड़का बहुत एक्साइटेड था, सब अच्छा चल रहा था, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसका पहला सफ़र था, अकेले जा रहा है। लेकिन उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, उसका मन नहीं लग रहा था। उसके आसपास सब अजनबी चेहरे थे, कभी उसके बिना मम्मी पापा के बाहर नहीं गया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसे डर लगने लगा, अंदर ही के अंदर घबराहट होने लगी। फिर उसे उस मम्मी की बात आई। उसने एक लिफाफा खोला, उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि उसमें चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में उसकी मम्मा ने उसके लिए लिखा हुआ था, प्यारे बेटे घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे वाली सीट पर ही बैठी हूँ, तुम्हारे साथ इसी ट्रेन में के सफ़र कर रही हूँ, तुम आराम से बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, बस तुम्हारी जर्नी ख़त्म होने वाली है आधे घंटे तक। फिर से उसके बाद हम फिर अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ बढ़िया रहा। स्टेशन पर वो उतरा, उसके मामा उसे लेने भी आ गए। मामा कहने लगे चलो देखो बेटा। बच्चा बोलता मम्मा पीछे वाले सीट डब्बे में है। मामा तभी हंसने लगे, बोले बेटा वो तो है ही नहीं, वो तो पापा के पास है। बोला नहीं मामा देखो ना, मम्मा ने एक चिट्ठी लिख के दी थी उसमें। मामा समझ गए कि मम्मा ने
कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए चिट्ठी लिखी है। उसे समझाया, बेटा नहीं मम्मा नहीं है, चलो घर चलो। ये कहानी उस बच्चे की उस चिट्ठी की नहीं है बल्कि आपकी हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग अकेले होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है इस एकता में कोई नहीं है हमारा साथ। हम सब भूल जाते कि हमारे साथ वो चिट्ठी है, उसको हम पढ़ते नहीं हैं, जिसमें लिखा है कि प्यारे बेटे, भगवान जी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू आराम से ट्रेन में यात्रा कर, तू रिलैक्स होकर बैठ, खुश रहे, प्रसन्न रहे, सब संभाल लूँगा मैं। छोटी सी कहानी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। इस बार फिर से यही बात जो अक्सर आपसे कहती हूँ कि आप अपने अंदर हिम्मत रखो, सब हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।